हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में और देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। इसके बाद देखेंगे इसका कुछ एजम्पशंस और इसके बाद देखेंगे ये डायग्राम हमें क्या शो करती है। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसे डिफरेंट नाम से भी जाना जाती है। इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं और इसे ट्रांसफॉर्मेशंस कर्व भी कहते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व, ये कर्व है व्हिच शोस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन शोज करती है दो गुड की, व्हिच कैन बी प्रोड्यूस विद इन द गिवन रिसोर्सेज, जो हम गिवन रिसोर्सेज से प्रोडक्शन कर सकती है। इसका मतलब ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन शोज करती है दो गुड प्रोडक्शंस की, और जो हमारा रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी है वो गिवन है रहता है। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस हमारा कांस्टेंट रहता है। अब इसके एग्जाम्पशन देख लेते हैं। एग्जाम्पशन यानी कुछ ऐसी बात जो हमें मानना है। तो नंबर 1 है रिसोर्सेस आर गिवन, जो हमारा रिसोर्स होगा जिसे हमें प्रोडक्शन करना है वो हमारा गिवन रहेगा, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। सपोज 1000 रुपये ये हमारा गिवन रहेगा। और टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, जो टेक्नोलॉजी होगा हम लोग प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे वो कांस्टेंट रहेगा, वो हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते और डिक्रीज़ भी नहीं कर सकते। और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ टू गुड, हम दो ही गुड प्रोडक्शंस करेंगे और इसका अल्टरनेटिव यूज़ भी करेंगे। तो फिर डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या कहते हैं, ये ए एंड बी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यही है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए एंड बी। और जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन सोर्स करती है एस एंड टी की। एस एंड टी हमारा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, आप और भी ले सकती है, मैंने दो ही लिया। और इससे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड प्रोडक्शंस, मतलब हम लोग दो ही गुड प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शंस एक्स गुड एंड वाई गुड, ये दो गुड हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं। और इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन सोर्स करती है एस और टी। और जहाँ हमारा रिसोर्स जो है वो गिवन है, कांस्टेंट है 1000 रुपीज़। इसका मतलब ये है अगर हम लोग एस पॉइंट पर हम लोग प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो हमारा रिसोर्स जो है एक्स करने में हमें इतना यूज़ हो रहा है और इतना हो रहा है हमारा वाई प्रोडक्शन करने में। सपोज़ अगर हम लोग 800 रुपीज़ वाई प्रोडक्शन में कर रहा है तो हमारा 200 रुपीज़ जो 200 रुपीज़ है वो हमें एक्स में लगाना है। इसका मतलब है हमारा रिसोर्स 1000 रुपीज़ फुल्ली यूटिलाइज हो गया एट पॉइंट एस पर। तो सेम इसी तरह टी भी है हमारा सेम है, और टी पॉइंट पर हमारा क्या होता है एक्स ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और वाई कम होता है, और ये दो ही पॉइंट पर हमारा रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज हो गए। तो इसके बाद देख लेते हैं इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या होता है। तो ये है हमारा मेन कर्व, इधर डिफरेंट कॉम्बिनेशन शोज करती है एस टी यू सी और डी, और प्रोडक्शन हमारे दो ही गुड का करना है वाई और एक्स। ये पॉइंट एस टी एंड यू हमारा रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज करती है। अगर हमने इधर प्रोडक्शन किया एट पॉइंट एस तो हमारा रिसोर्स सपोज 100 रुपीज़ से हमारा 800 रुपीज़ एस में प्रोडक्शन हो रहा है और 200 रुपीज़ हमारा एक्स में प्रोडक्शन हो रहा है, और इतना हमारा वाई में प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है वाई में ज़्यादा हो रहा है और एक्स में कम हो रहा है, और एस पॉइंट पर हमारा रिसोर्स यूटिलाइज फुल्ली हो गए। और टी में भी ऐसा ही है, सपोज 500 हमारा 1000, और इधर सपोज 800 200 हमारा रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज हो गए। लेकिन हमारा जो ये पॉइंट डी है और सी है ये क्या कहते हैं, ये पॉइंट सी क्या कहते हैं। या पॉइंट सी पर इधर देख सकते हैं, पॉइंट सी शोज दैट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारा जो रिसोर्स है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ। मतलब हमारे पास अगर 1000 रुपये है और वही हमारा रिसोर्स है तो हमने ये फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया। दो गुड प्रोडक्शंस में हमने क्या किया, 500 रुपये ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब इधर अगर 250 रुपीज़ हम लोग एक्स में प्रोडक्शन के यूज़ कर रहे हैं और 250 रुपीज़ हम लोग वाई प्रोडक्शन में कर रहे हैं, और इसका मतलब हमारा 500 रुपीज़
प्रोडक्शंस में लगा रहे और 500 रुपीज़ हम लोग और यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हमने फुली यूटिलाइज नहीं किया। और अगर D1 की बात करें आउटसाइड ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, तो ये कमी क्या शो करती है, जो इधर हम लोग इधर प्रोडक्शंस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये रिसोर्स बियॉन्ड द कैपेसिटी है, हमारा कैपेसिटी के ऊपर है, हम लोग इधर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हमारा तो रिसोर्स इतना है, हम लोग इतना कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, हमारे पास इतना रिसोर्सेस नहीं है। इसके बाद आप देख लेते हैं शिफ्टिंग कैसे होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। हम लोग एजम्पशन में देखा था कि हमारा जो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी और रिसोर्स में हमारा इंक्रीज आ गया तो क्या होगा, हमारा जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए एंड बी है वो हमारा शिफ्ट होके इंक्रीज हो जाएगा अपवर्ड में A1 और B1 में, क्योंकि हमारा जब रिसोर्स और टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगा तब हमारा आउटपुट भी ज़्यादा होगा, तो कर्व भी शिफ्टिंग हो जाएगा राइटवर्ड में। तो ये है राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप देख लेते हैं डाउनवर्ड शिफ्टिंग। डाउनवर्ड शिफ्टिंग भी सेम ही है। अगर टेक्नोलॉजी और रिसोर्स में डिक्रीज हो गया, ये दोनों ही डिक्रीज हो गया, कम हो गए, तो क्या होगा, हमारा आउटपुट कम हो जाएगा। और ये कम हो गया क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है कर्व है ए एंड बी वो डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा लेफ्टवर्ड में, और हमारा नया कर्व होगा A1 एंड B1। तो यही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर आपको वीडियो को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।